नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है, हमें दिया गया है इफ़ 3a + 1/a = 4, देन हमें फाइंड क्या करना है 27a³ + 1/a³। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एंड ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए करें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अक्सर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उधर कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से जो आंसर होता है वो इनकरेक्ट आ जाता है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पार्ट ए में, बल्कि इसका कोई पार्ट ही नहीं है, इसमें हमें क्या गिवन है 3a + 1/a = 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमें फाइंड ये करना है, दिया गया हमें ये है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें क्यूब का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर क्यूब यूज़ हुआ है, तो हम लोग भी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, इससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3a + 1/a का होल क्यूब। ठीक है, अब अगर देखा जाए, ये समझे इस पूरे टर्म को a, इस पूरे टर्म को b समझे, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे। तो a का हमारे पास अगर क्यूब लेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, एंड a भी है साथ में, तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब, तो ये a टर्म है, इसको b टर्म समझे, क्योंकि फॉर्मूला हमने ए बी का याद किया था। तो यहाँ पर हमको अगर ए बी को एज सपोज ले लेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी बनाने में। तो ये हो जाएगा 1/a क्यूब, क्योंकि वो क्यूब इस पर लगेगा, तो a क्यूब + b क्यूब हो गया, फिर +3 क्या हो जाएगा a + b। तो a हमारे पास क्या है 3a है, तो यहाँ पर 3a + 1/a हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है 3ab जो 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है ab एंड +ab, तो वो वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग वो वाली लाइन को स्किप करेंगे, यानी आप या तो ये वाली लाइन लिखें या तो आप लिखें +3a, हमारे पास क्या है 3a, ठीक है, एंड 1/ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास a। ठीक है, ये a भी हो गया, साथ में 3a + 1/a। ठीक है, तो हम लोग बस ये वाला यूज़ करेंगे, अब हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास, हम लोग ने यहाँ पर फॉर्मूला पूरा का पूरा लिख लिया है, इसको यहाँ पर ही समझें। ठीक है ये यहाँ की जगह है। नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमें एज इट इज़ गिवन है, जो कि है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया है। नाउ ये हो जाएगा 27a³ एज इट इज़, प्लस ये हो जाएगा 1/3a³ एंड प्लस 3 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9, a और a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 4, तो ये हो जाएगा 9 × 4। ठीक है, हमने एज इट इज़ लिख दिया, फॉर्मूले में चीज़ें हमने पुट कर दी। नाउ अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो क्यूब है उसको ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब होगा 64 = 27a³ + 1/a³। 9 4 = 36, यहाँ पर हमने 36 लिख दिया। अब अगर देखा जाए तो हमसे मांगा क्या था 27a³ + 1/a³, ये मांगा गया था, तो ये हमारे पास है, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये बॉक्स वाला तो आ गया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जो है वो 36 है, 36 वहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 64 - 36 = 27a³ + 1/a³ एंड दैट्स ऑल। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे एंड वी गेट 28 = 27a³ + 1/a³, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 27a³ + 1/a³ = 28 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व हो गया है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एंड वहाँ पर भी हमें ऐसी सिचुएशन गिवन है कि x - 1/2x हमें गिवन है कि वो 6 के इक्वल है, एंड देन फाइंड हमें क्या करना है x³ - 1/8x³, यानी ये चीज़ उसमें ज़रूर आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए आ गए हैं, हमें ये फाइंड करना है एंड ये हमें गिवन है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वही क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/2x, ठीक है, ये हो जाएगा होल क्यूब। इसको मैं ओपन कैसे करूँगी, इसको a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/2 का क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा 8x³ हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर देखा जाए तो देखिए ये हमारे पास बन चुका है जो हमने फाइंड करना है। नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा a b एंड ए बी का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा मतलब जो हमें गिवन है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। x और x कैंसिल हो जाएंगे, 3/2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे 8x³ बिकॉज ये हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज़ आएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। एंड अगर इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। एंड इसकी वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा 216 इक्वल टू, ये एज इट इज़ आएगा बिकॉज हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2s आर वट, नहीं 3 2s आर नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 6 2s आर, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पर मैंने एज इट इज़ 9 लिख दिया। अब हमें चाहिए ये, अब ये एक्स्ट्रा है, ये माइनस में उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 216 + 9 इक्वल टू x³ माइनस 1/8x³, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड और कर लें एंड देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो इसके ऐड करते हुए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 225 एंड दैट्स ऑल, हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इधर हम लोग वैल्यू लिख देंगे, क्या है वैल्यू 225 एंड दैट्स ऑल, हमारे पास आंसर आ चुका है और ये हो गया है प्रूफ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ना हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर हमें बोला गया है a + b = 6, शो करना है कि a³ + b³ + 18ab इक्वल है हमारे पास 216 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे, हम लोग इसको क्यूब के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एज वी नो, पहले तो हम लोग ये लिखेंगे डिटेल, नाउ लिखेंगे हम लोग एज वी नो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a + b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + b³ प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3ab एंड ये हो जाएगा a + b, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, अब हमें याद है ये फॉर्मूला, ठीक है। एंड आपको भी याद होना चाहिए, जब मैं कहती हूँ एक चीज़ के हमें याद होना चाहिए तो वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारा लेवल चल रहा है तो अब हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि बिकॉज हमने बहुत दफ़ा ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। अब लेवल की बात अगर मैं करूँ तो हम लोग एक्सरसाइज की लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे टीचर्स को तो क्या होता है, वो बड़े होते हैं, उन्होंने पढ़ लिया होता है, इससे वो कहते हैं कि हमें याद है, ठीक है। नहीं, मतलब जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो उसके आखिरी के जो क्वेश्चंस होते हैं, आखिरी जो सोल्यूशंस होते हैं, उसमें अगर हमारे पास रिपीटेड चीज़ें आ रही होती हैं तो हम लोग वो क्या करते हैं, एज इट इज़ यूज़ करते हैं। तो हमें उधर एंड एक्सरसाइज में हमें वो सारी चीज़ें की जो है डिटेल, और हमें वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एक्सरसाइज के एंड सोल्यूशंस में वो सारी चीज़ें याद है देन यू आर अ वेरी गुड लर्नर। अगर नहीं याद तो आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ख़ुद को देख लीजिए आप कौन से ग्रुप में आते हैं एंड फिर उसी मुताबिक प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, पुट द वैल्यू, हम लोग करेंगे पुट वैल्यू। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ गिवन है तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यूज़। तो हमारे पास क्या a + b की वैल्यू हमें क्या गिवन है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब इक्वल टू, अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a³ + b³, ठीक है, a³ + b³ एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3ab। इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, इसकी वैल्यू हमें 6 गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a³ + b³ प्लस 6 3s are 18ab एंड 6 का क्यूब हमारे पास क्या आता है 216 एंड दैट्स ऑल। अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास यही चीज़ है कि प्रूफ करना है ये, तो हमने वो प्रूफ कर लिया है, सो वी आर अ गुड स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें बोला गया है इफ़ v - u = 3 देन प्रूफ, हमें ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सोल्यूशन। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वही जो हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला है वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज वी नो से, एज वी नो
एज वी नो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास वो है v माइनस यू का क्यूब। ठीक है, अब क्यूब का फॉर्मूला हमें याद हो गया है तो हमें बार बार वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, डायरेक्ट लिख दूँगी। ना इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर u माइनस वी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा हमारे पास क्यूब इक्वल टू ये जो है हमारे पास u माइनस वी, ये हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3। एंड अगर ए बी को देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास u और v जो है वो हमें क्या गिवन है, वो हमें कुछ भी नहीं गिवन, तो यहाँ पर हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। एंड ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 के इक्वल है तो हम लोग इधर 3 लिख देंगे ना। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो 3 ज़र क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास u क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 9uv। और अगर 3 का हम लोग क्यूब देखें तो हमारे पास 27 आता है। एंड यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया था, ये होता है हमारे पास 27। ठीक है, मैं कब से कह रही हूँ कि यहाँ पर तो क्यूब नहीं आ रहा, तो वो वैल्यू क्यों गलत है, वो वैल्यू असल में मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन की लिख दी थी। तो क्या होता है कि अक्सर हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो अक्सर ऊपर वाले क्वेश्चन का ना आधा आधा पार्ट नीचे हम लोग लिख लेते हैं गलती से। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ, बहुत ही सिंपल सा था, बस हमें फॉर्मूला पुट करना था एंड दैट्स ऑल। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दिया गया है एंड हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, स्क्वायर, क्यूब एंड फोर्थ पावर। ठीक है, तो ये 3 पावर हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सोल्यूशन। एंड सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फॉर्मूला हमें याद है तो हम लोग लिख देंगे कि एस वी नो, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a + 1/a का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर का लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a² + b²। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2ab हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा a² + 1/a²। ठीक है, अब हमें ये तो फाइंड करना है तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिखेंगे। नाउ ये क्या हो जाएगा, a और a कट जाएगा, हमारे पास 2 रह गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है ना 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर लगा लेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 4 - a² + 1/a² + 2, और 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं 2 को यहाँ पर भेज देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पर लिखा होता, तो ये हो जाएगा 2 = a² + 1/a²। एंड दैट्स ऑल, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो क्या आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको कैसे प्रूफ किया है। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड पार्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी हमें फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूले अब हमें सारे के सारे जो है वो याद हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट आंसर आया था हम लोग उसी को नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या था, ये इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर था हमारे पास a² + 1/a² = 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + 1/a² = 2 पे भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इस पर स्क्वायर लिया है तो 2 और 2 क्या हो गया, a4 + 1/a4 आ गया, इस पर हमने स्क्वायर अप्लाई कर लिया। नाउ 2 पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ अगर हम लोग देखें, अच्छा हम लोग ने इसका फार्मूला ओपन करना है, फार्मूला ओपन करना है, ये नहीं करना। तो चलिए इसका फार्मूला ओपन करते हैं। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका फार्मूला a² + b², a + b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a², तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, एंड प्लस b², तो ये a की वैल्यू 4 हो जाएगी, + 2ab। ठीक है, + 2ab हो गया। नाउ इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 4 ही आएगा, उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a4 + 1/a4 और +2 बचेगा, 2 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है,
नाउ अगर हम लोग देखें तो बस हमारे पास आंसर आ गया है एंड A4 + 1/A4 जो है वो हमने प्रूफ कर दिया। तो स्क्वायर से हमने 4 भी प्रूफ कर लिया, तो ये वाला भी हो गया है प्रूफ। नाउ हम लोग फाइंड करेंगे क्यूब, और क्यूब का हमें ऑलरेडी एक फार्मूला पता है तो हम लोग उसी का लेंगे। तो देखिए जब हमें फार्मूला नहीं पता था तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर से 4 बना लिया। और अगर हमें ऐसा बोला गया हो कि क्यूब दिया गया हो और देन 6 गिवन हो, तो आप क्या करें, इसी तरह जो है अप्लाई करें, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग को क्यूब की तरफ। हमें फाइंड करना है कि A³ + 1/A³ कैसे है। तो एज वी नो हमारे पास क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है A + 1/A होल क्यूब इज इक्वल्स टू A³ + 1/A³ + 3A और 1/A एंड साथ में आ जाएगा A + 1/A, ठीक है। तो A कैंसिल, हमारे पास ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 पे मैं होल क्यूब लगा लूँगी, ये हो जाएगा A³ + 1/A³ हो जाएगा +3, और इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 वैल्यू यूज़ करूँगी, तो 2 3 6 हो जाएगा। एंड अगर हम लोग 2 का क्यूब देखें तो वो हमारे पास 8 होगा, और ये 6 होगा, तो -6 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा A³ + 1/A³ हो जाएगा। 8 और 6 माइनस होंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू विल बी 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया इसका 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो वैल्यू है वो आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर नंबर जो है 9 भी हो गया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद मोर क्वेश्चंस, मोर एक्सरसाइज, मोर प्रॉब्लम्स। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।